ये कहानी शुरू होती है स्टीव से, जो हमें अपने दुनिया के बारे में बताने वाला है। एक सैंडबॉक्स जो बहुत बड़ा और खुला है और भरा हुआ है ढेर सारी एपिक एडवेंचर्स से। बचपन से वहां एक माइन थी, मारीप, जहां छोटे बच्चों का जाना मना था। वहां एक बूढ़ा माइनर रहता है जो उसे कभी भी अंदर जाने नहीं देता है और स्टीव को वहां से भगा देता है। फिर हम देखते हैं स्टीव को बड़ा होकर अपने जॉब में, जहां वो सोच रहा होता है कि उसकी आत्मा पूरी तरह से खाली है और उसका स्टाइल भी बिल्कुल नहीं बदला। वो खुद से सवाल करता है कि उसकी जिंदगी आखिर बन क्या रही है। उसे अब और पावर्ड बोतल्स नहीं बेचनी थी। अपनी जॉब में लंच करते हुए उसके दिमाग में फिर आता है कि उसे वापस उस माइन में जाना है। वो उसी जगह पहुंचता है जहां वो बचपन में गया था और वहां उसे वही बूढ़ा आदमी फिर से मिलता है। उन दोनों के बीच टेंशन भरा एक मोमेंट होता है, लेकिन आखिरकार स्टीव अंदर जाने में कामयाब हो जाता है। अंदर जाकर वो वहां खुदाई करने लगता है, जहां उसे एक ऑर्ब और एक अर्थ क्रिस्टल मिलता है। फिर वह जैसे ही ऑर्ब को अर्थ क्रिस्टल में डालता है, तभी उसके सामने पोर्टल खुल जाता है, एक दूसरी दुनिया का पोर्टल, जिसे माइनक्राफ्ट की दुनिया या ओवरवर्ल्ड या फिर क्यूब्स की दुनिया कहा जा सकता है। फिर एक माइनक्राफ्ट मूवी शुरू हो जाती है। पूरा एरिया क्यूब्स से बना होता है, हरियाली से भरा हुआ, वहां सब कुछ चमकदार होता है कि तभी एक बहुत बड़ी मधुमक्खी आ जाती है जो उसे डरा देती है और बहुत सारे जानवर भी दिखते हैं। वो बहुत हैरान होता है, उसे महसूस होता है यही तो था जो वो पूरी जिंदगी ढूंढ रहा था, एक ऐसी दुनिया जहां वो कुछ भी बना सके। उसने अपनी पहली, फिर दूसरी और फिर तीसरी हाउस बनाई। वो बहुत खुश था, लेकिन फिर आता है ट्विस्ट। एक्चुअली वहां हर 20 मिनट में रात हो जाती है और उसकी हाउस के चारों ओर मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। सुबह होते ही हालात बेहतर नहीं होते, क्योंकि उसे एक वुल्फ दिखता है जो उसे खाने वाला था, लेकिन वो उसे एक बोन फेंकता है और वो वुल्फ एक बहुत क्यूट और सुंदर डॉग बन जाता है जिसका नाम डेनिस होता है। उस दिन से वो दोनों कभी अलग नहीं होते। उस दुनिया में उन्होंने मिलकर बहुत सारी हाउसेस बनाई। पांडा और गायें भी उनकी पार्टी वाली दोस्त बन गए और स्टीव और डेनिस की जिंदगी बहुत मजेदार हो गई। लेकिन फिर एक दिन अचानक डेनिस वहां एक अजीब से बने दरवाजे को ढूंढ लेता है। वहां पहुंचकर स्टीव एक पोर्टल खोल देता है और डेनिस के चक्कर में वह खुद भी उस पोर्टल को पार करके अलग दुनिया में चला जाता है, जो उसके ओवरवर्ल्ड से एकदम उलटी थी। काली, डरावनी, वहां न हरियाली थी, न खुशी, न क्रिएटिविटी। इस जगह को नेदर कहते हैं और सबसे खतरनाक थे वहां के निवासी पिगलिन्स, जो बिल्कुल भी दोस्ताना मिजाज के नहीं थे। उनकी लीडर थी एक जादूगरनी मालगोशा, जिसने स्टीव को जल्दी ही देख लिया। जब उसे दिखा कि स्टीव के पास ऑर्ब है, तो वह स्टीव और डेनिस को कैद कर लेती है और उनसे ऑर्ब भी छीन लेती है। उसका मकसद था ओवरवर्ल्ड को नष्ट कर देना। ऑर्ब को बचाने के लिए स्टीव सबके सो जाने के बाद डेनिस की मदद से कैद से बाहर निकलकर ऑर्ब को चुराकर डेनिस को दे देता है और डेनिस को इस ऑर्ब को वापस पृथ्वी पर ले जाकर उसके घर में छुपा देने को बोलता है। डेनिस बिना रुके नेदर से भागा और जल्द ही ओवरवर्ल्ड में पहुंच गया और फिर वहां से वो ओवरवर्ल्ड पार कर पृथ्वी पर आकर वो सीधा स्टीव के घर गया और ऑर्ब को बेड के नीचे छुपा दिया। लेकिन ऑर्ब और क्रिस्टल दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इससे ओवरवर्ल्ड का पोर्टल भी बंद हो जाता है। उधर हमारी दुनिया में हम मिलते हैं गैरेट से, जो कभी वीडियो गेम्स की दुनिया का लेजेंड था। वो इतना अच्छा गेमर था कि उसे बासुरेरो कहा जाने लगा और ये नाम उसने मेहनत से कमाया था। उसके टैलेंट ने उसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ डील्स दिलवाई, जिससे वो बहुत फेमस और पॉपुलर हो गया। लेकिन सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं रहता। गैरेट को अपने पैसे मैनेज करना नहीं आता था, इसलिए धीरे धीरे तो उसकी सारी दौलत चली गई। हालात इतने खराब हो गए कि उसे अपने प्रॉपर्टी से निकलने का ऑर्डर भी मिल गया और वो लगभग सड़कों पर आ गया। अब वो इस गड्ढे से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ रहा था। उस गड्ढे से निकलने के रास्ते ढूंढते हुए गैरेट सेल्स से चीजें खरीदने लगा, खासकर ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लोग छोड़ देते थे, इस उम्मीद में कि शायद कोई कीमती चीज मिल जाए जिसे वो बेच सके और कुछ फायदा कमा सके। इन्हीं में से एक बार उसने एक जगह खरीद ली जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वहां कुछ बहुत कीमती चीज छुपी हुई है। जब उसने वहां देखा तो उसे कुछ खास नहीं मिला, बस पुराने कबाड़ थे और कबाड़ के साथ ऑर्ब क्रिस्टल के अलावा कुछ नहीं होता। एक्चुअली वह सामान स्टीव के लंबे समय से बंद पड़े घर का था। अब गैरेट के बचे कुचे पैसे भी चले जाते हैं। वो बहुत दुखी होता है। दूसरी ओर कहानी में हम मिलते हैं हेनरी और नताली से, दोनों भाई बहन जो अभी अभी इस शहर में शिफ्ट हुए हैं। दोनों इस दुनिया में अकेले हैं, इसलिए बड़ी बहन नताली एक जॉब पकड़ लेती है ताकि गुजारा हो सके। जब वो आते हैं, एक रियल एस्टेट एजेंट डान उन्हें खुले दिल से वेलकम करती है। जब वो भाई बहन की हालत सुनती है तो बहुत ही गर्मजोशी और सच्चाई से उनका स्वागत करती है, जिससे उन्हें थोड़ी घर जैसी फीलिंग आती है। नताली पूरी कोशिश करती है कि हेनरी को इस नए जगह पर अच्छी जिंदगी मिले,
लेकिन लड़का ज्यादा कन्विंस नहीं होता। स्टीव की तरह उसे भी लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ कमी है, एक स्पार्क की कमी है जो उसे अपनी आंटियों के साथ फील होती थी। एक दिन वो अपनी साइकिल लेकर स्कूल जाने निकलता है ताकि थोड़ा एडजस्ट हो सके, लेकिन रास्ते में उसे गैरेट की शॉप दिखती है। क्योंकि दुकान खाली थी और गैरेट अकेला था, हेनरी हिम्मत करके उसके पास जाता है और पूछता है कि नए स्कूल में पहले दिन को कैसे फेस करे। गैरेट बोलता है कि वो अच्छी एडवाइस दे सकता है, लेकिन वो कुछ भी फ्री में नहीं देता। वो हर मौके का फायदा उठाने वालों में से है, क्योंकि उसका टाइम बहुत खराब चल रहा था। हेनरी के पास देने के लिए कुछ खास नहीं था, तो गैरेट को पिज्जा दे देता है जो नताली ने सुबह उसके लिए बनाया था। बदले में गैरेट उसे एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। वो कहता है कि अगर वो मेहनत करेगा और खुद पर भरोसा रखेगा तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन अगर वो अच्छे दोस्तों के साथ मिलकर एक सॉलिड टीम बना ले तो वो ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है जो उसने कभी सोची भी नहीं होंगी। ये बात हेनरी के दिल को छू जाती है और वो और जोश में स्कूल की ओर निकल जाता है अपने नए दोस्त बनाने। जब वो स्कूल पहुंचता है तो प्रिंसिपल मार्ल खुद उसका स्वागत करती है। बातों बातों में वो बताती है कि वो हाल ही में अपने हस्बैंड से अलग हुई है और अब अपना परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रही है, क्योंकि उसे अब भी उम्मीद है कि उसे प्यार मिल सकता है। क्लास में उसका आर्ट टीचर सभी बच्चों को लाइव संतरा और केला बनाने को कहता है। सभी बच्चे उसको ड्रॉ करने में लग जाते हैं, लेकिन हेनरी अपनी कल्पनाओं के चलते केले की पीठ पर एक जेट पैक बना देता है। इससे उसका टीचर उसको बताता है कि ये एक लाइव आर्ट थी, इसमें सब्जेक्ट जैसा दिखता है उसको वैसा ही बनाया जाता है। अब उसकी ड्राइंग देखकर उसके क्लासमेट्स भी उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी हेनरी अपनी बनाई तस्वीर को सच करने के लिए वो सच में एक जेट पैक बनाकर उसको एक स्केलेटन से बांधकर सबके सामने उसकी टेस्ट करने के लिए बाहर ग्राउंड पर ले आता है। लेकिन तभी एक शरारती बच्चा उस जेट पैक की एक तार काट देता है। इससे उसका जेट पैक उड़ तो जाता है, पर वो अपना कंट्रोल खोकर हवा में अनकंट्रोलेबली उड़ने लगता है और फिर जाकर सीधा उस कंपनी पर गिरता है जहां नताली उस दिन काम कर रही होती है। और फिर हेनरी को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। वहां वो कहती हैं कि उसे अपने गार्डियन को बुलाना पड़ेगा ताकि इस सब पर बात की जा सके। हेनरी, जो नताली को और प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो झटपट एक आइडिया सोचता है और गैरेट को फोन करता है और उससे कहता है कि वो उसका अंकल बनकर स्कूल आ जाए। गैरेट, जिसकी ज्यादा इच्छा नहीं थी लेकिन पैसों की उम्मीद में स्कूल पहुंचता है। वो कार से बाहर तक नहीं निकलता, बस इंतजार करता है कि प्रिंसिपल आकर उसे सिचुएशन समझाए। लेकिन जब प्रिंसिपल उसे देखती है वो पूरा जेट पैक वाला मामला भूल जाती है और गैरेट से फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन गैरेट ज्यादा टाइम नहीं लगाता और बड़े ही सभ्य लेकिन सीधे तरीके से कह देता है कि उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद गैरेट हेनरी को अपनी दुकान ले जाता है और हेनरी बहुत थैंकफुल होता है कि उसने उसकी हेल्प की। उसी दौरान हेनरी को कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे कि क्यूब से कोई वाइब आ रही हो। उधर गैरेट उसे बताता है कि उसने उस क्यूब को किसी नॉर्मल लैंप की तरह बेचने के लिए रखा था, क्योंकि उसे उसका कोई यूज नहीं लगा। वो कहता है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि इसे ऑफ कैसे किया जाए और उसे टेंशन है कि कहीं इसकी बैटरी ही खत्म न हो जाए। इसी बीच तमाम सामानों के बीच उसे एक छोटा सा लेटर मिल जाता है जो उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। उस लेटर में साफ चेतावनी लिखी होती है कि ऑर्ब को अर्थ क्रिस्टल के साथ कभी नहीं जोड़ना चाहिए, और वहीं पर थोड़े रहस्यमयी अंदाज में लिखा होता है कि इससे वह उन्हें किसी जबरदस्त खजाने तक पहुंचा देगा। गैरेट और हेनरी इस वार्निंग के बावजूद अपने क्यूरियस नेचर के चलते दोनों क्यूब्स को जोड़ देते हैं। जैसे ही वो ये करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई एनर्जी उन्हें कहीं गाइड कर रही है, तो वो उसे फॉलो करने का फैसला करते हैं। वो एनर्जी उन्हें सीधे एक माइंस की तरफ लेकर जाती है। उधर नताली को लगने लगता है कि हेनरी अब तक घर क्यों नहीं लौटा, और वो काफी परेशान हो जाती है। नताली डान से पूछती है तो डान नताली के मोबाइल से हेनरी के मोबाइल को ट्रैक करती है, तो उन्हें पता चलता है कि हेनरी किसी माइंस में है, और फिर दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ती हैं। जैसे ही वो पहुंचती हैं, हेनरी और गैरेट पोर्टल के सामने खड़े होते हैं। हेनरी को उस मिस्टेरियस पोर्टल की तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है और बाकी लोग उसे अकेले जाने से रोकने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अचानक पोर्टल चारों को अपने अंदर खींच लेता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उन्हें समझ आता है कि वो एक क्यूब शेप वर्ल्ड में आ गए हैं जो पूरी तरह मैजिक और खुशी से भरा हुआ है। हेनरी तो एकदम स्टीव की तरह एक्साइटेड होता है। वहां उन्हें एक पिंक शीप मिलती है, जिससे गैरेट को लगता है कि शायद वो शीप उन्हें इस दुनिया के खजाने तक ले जा सकती है। वो कई तरीकों से उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली हार मान लेता है, क्योंकि शीप को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। चारों लोग एक दूसरे से अच्छे से इंट्रोडक्शन करते हैं। उसी वक्त नेदर में पिगलिन्स लोग पागलों की तरह गोल्ड ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए वो सबसे वैल्यूएबल चीज होती है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें सिर्फ छोटे छोटे गोल्ड के पीसेस ही मिलते हैं। तभी मालगोशा नोटिस करती है कि उनमें से एक छोटा पिगलिन्स बच्चा अपनी इमेजिनेशन से कुछ ड्रॉ कर रहा है। वो उसे बुलाकर उसके बनाए ड्राइंग्स देखने लगती है।
और जब देखती है कि वो क्रिएटिव है तो तुरंत उसे पत्थर में बदल देती है। बाकी सभी को भी वो वार्निंग देती है कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, कि किसी को भी अपनी इमेजिनेशन यूज नहीं करनी है। वो सभी को सख्त हुक्म देती है कि अब ध्यान लगाओ, जो काम दिया गया है सिर्फ वही करो। लेकिन मालगोशा को अब ये भी पता चल जाता है कि ऑर्ब वापस ओवरवर्ल्ड में पहुंच गया है, क्योंकि पोर्टल फिर से एक्टिवेट हो चुके हैं। बिना देर किए वो सीधा स्टीव के पास जाती है, जो अब तक कैद में होता है, और उससे कहती है कि अगर वो डेनिस को फिर से देखना चाहता है तो उसे ओवरवर्ल्ड जाकर ऑर्ब क्यूब वापस लाना होगा। मालगोशा झूठ बोलती है कि उसने डेनिस को पकड़ रखा है, और अगर वो उसे जिंदा देखना चाहता है तो ऑर्ब वापस लाना पड़ेगा। स्टीव फौरन मान जाता है, क्योंकि वो डेनिस को बहुत मिस कर रहा होता है। उधर गैरेट अभी भी उस पिंक शीप के पीछे पड़ा रहता है, इस उम्मीद में कि शायद वो उसे किसी खजाने तक ले जाए। हालांकि साफ दिखता है कि उस जानवर को कोई आइडिया नहीं है कि ये लोग क्या चाहते हैं। बाकी लोग पूरी तरह से उस जगह की खूबसूरती और चीजों से हैरान होते हैं। उन्हें समझ आता है कि ये पूरी दुनिया सच में क्यूब्स से बनी हुई है। उन्हें लगता है कि ये मैजिकल वर्ल्ड एकदम पीसफुल और ट्रैंक्विल है। लेकिन तभी रात हो जाती है, सब कुछ बहुत डरावना हो जाता है और नाइट टाइम क्रिएचर्स आने लगते हैं, जो बो और एरो वाले स्केलेटन, जॉम्बीज और बाकी अजीबोगरीब जानवर होते हैं। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो भागने लगते हैं। लेकिन उसी भागम भाग में गैरेट ग्रुप से अलग हो जाता है और सामने से एक क्रीपर से टकरा जाता है। वो उसे एक पंच मारता है, लेकिन जब उसे हरा और चौकोर देखता है तो पछताता है और उससे माफी मांगने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो ब्लास्ट कर जाता है। हेनरी और बाकी लोग नॉनस्टॉप बचने के लिए दौड़ रहे थे। उसी वक्त गैरेट को एक आइडिया आता है और बाकी न्यू प्लेयर्स की तरह वो जमीन में एक होल डिग करता है और उसमें छुप जाता है ताकि क्रिएचर्स से बच सके। थोड़ी देर के लिए उसका प्लान काम करता है। उधर बाकियों की हालत खराब होती है, क्योंकि अब उन्हें स्केलेटन राइडिंग स्पाइडर्स से भी डील करना पड़ता है और सिचुएशन और भी ज्यादा टफ हो जाती है। तभी हेनरी को एक अमेजिंग बात पता चलती है कि जब वो एक ब्लॉक तोड़ता है तो वो उसे उठा सकता है और यूज कर सकता है कुछ बनाने के लिए। जैसे कोई ट्रू गेमर करता है, वो टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत लकड़ी से एक घर बनाना शुरू कर देता है, जो एक क्लासिक स्ट्रैटेजी है जिसे माइनक्राफ्ट के बिगिनर्स अपनाते हैं। इससे वो जल्दी से एक इमरजेंसी बेस बना लेता है, जिससे वो क्रिएचर्स से खुद को बचा सके। इसी बीच वो कुछ ज़ॉम्बीज देखता है जो उस पिंक भेड़ के पास पहुंच जाते हैं और लगता है उस बेचारी की हालत खराब होने वाली है कि तभी सौभाग्य से उसी वक्त स्टीव आ जाता है। अपनी इस वर्ल्ड की सारी एक्सपीरियंस के साथ वो ज़ॉम्बीज से भिड़ता है और सभी को बिना रुके प्रोटेक्ट करता है जब तक सूरज नहीं निकल जाता। जैसे ही सूरज निकलता है, लाइट की वजह से ज़ॉम्बी और बाकी क्रिएचर्स गायब हो जाते हैं। उसके बाद स्टीव ग्रुप से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो इस ओवरवर्ल्ड दुनिया का एक्सपर्ट है और कहता है कि उसे ऑनर्ब वापस चाहिए, क्योंकि उसे डेनिस को बचाने के लिए ऑर्ब की जरूरत है। वो प्रॉमिस करता है कि वो उनकी मदद करेगा पोर्टल ढूंढने में, जिससे वो घर वापस जा सके। लेकिन वो कन्विंस नहीं होते, क्योंकि उन्हें भी वही ऑर्ब क्यूब चाहिए वापस जाने के लिए। इसलिए सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। इसी सब के बीच एक क्यूरियस विलेजर गलती से उस पोर्टल से टकरा जाता है जिससे इंसान आए थे। उत्सुकता से भरा वो बिना कुछ सोचे उसे पार कर जाता है और रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है, उसे समझ आता है कि वहां सब कुछ उसकी विलेज से बिल्कुल अलग है। लेकिन उसके पास सोचने का टाइम भी नहीं होता, क्योंकि अचानक एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। वो गाड़ी प्रिंसिपल चला रही होती है, जो तुरंत ब्रेक लगाती है और उतरकर चेक करती है कि वो ठीक है या नहीं। विलेजर तो ठीक होता है, लेकिन उसकी बड़ी सी सिर को देखकर वो हैरान रह जाती है और विलेजर को देखते ही वो कुछ कुछ फील करने लगती है। उधर स्टीव उनसे कहता है कि वो उन्हें एक विलेज ले जाएगा जहां उसका एक हाउस है, ताकि वो लोग अच्छे से समझ सकें कि ये वर्ल्ड कैसे काम करता है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, उन्हें वहां के लोकल विलेजर्स मिलते हैं। वहां हर कोई अपने अपने काम में बिजी होते हैं और वो भी इंसानों को चलते हुए देखकर उतने ही हैरान होते हैं जितने ये लोग थे। जब वो वहां होते हैं, स्टीव उन्हें एक्सप्लेन करता है कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं है। वो बताता है कि यहाँ कुछ जायंट क्रिएचर्स हैं जिन्हें गोलम्स कहते हैं, जो इन विलेजेस को नाइट टाइम मॉन्स्टर्स से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन साथ ही वो वार्न करता है कि विलेजर्स से पंगा मत लेना, वरना गोलम्स बिना सोचे समझे उनकी धुलाई कर देंगे। जब वो लोग एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उन्हें एक क्राउन पहने हुए पिग दिखता है। फिर खाना खाने का टाइम आता है और अचानक स्टीव एक ट्रिक दिखाता है जो उसने स्लीव में छुपा रखी थी। वो एक सिंपल मैकेनिज्म से एक रोस्टेड चिकन गायब कर देता है, जैसे जादू हो। लेकिन वो वार्न करता है कि ये चिकन लावा से कुक्ड है, तो अभी बहुत गर्म है और इसे थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए। लेकिन गैरेट हमेशा की तरह इम्पल्सिव होता है और वो चिकन की एक लेग उठा लेता है। उसका मुंह जल जाता है, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कूल दिखाने के लिए वो कुछ नहीं कहता और ऐसे ही खाता रहता है। उधर नेदर में मालगोशा का पेशेंस टूट रहा होता है, क्योंकि स्टीव अब तक वापस नहीं आया और उसे शक होने लगता है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा। टाइम वेस्ट किए बिना वो अपनी राइट हैंड जनरल चुंगस को बुलाती है। मालगोशा उसे आदेश देती है कि ढेर सारे पिगलिन्स को इकट्ठा करो और सीधे ओवरवर्ल्ड चले जाओ,
लेकिन वो जाने से पहले वो उन्हें एक बढ़िया डोज देता है नेदर वॉर्ड्स की, ताकि वो पिगलिन्स दिन के उजाले में ज़ॉम्बीज में ना बदल जाएं। उधर स्टीव कहता है कि इस दुनिया में वो कुछ भी कर सकते हैं, ये इमेजिनेशन से चलती है। वो उन्हें दिखाता है कैसे वो खुद बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाता है और एक्सप्लेन करता है कि डिफरेंट मटेरियल्स को मिक्स करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। वो एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने पास जो है उससे ट्राई करने लगते हैं। तभी स्टीव कहता है कि उनके पास एक इंपॉर्टेंट मिशन है, उन्हें एक बड़ी मेंशन में जाना है, कुछ आइटम्स लेने जो उन्हें पिगलिन्स से डिफेंड करने में मदद करेंगे। वो उन्हें अपनी मेन बेस पर ले जाता है, जहां वो उन्हें सब दिखाता है जो उसने तैयार किया है पिगलिन्स से फाइट करने के लिए। वहां वो दिखाता है ढेर सारी यूजफुल चीजें, जैसे टीएनटी जैसे फायरवर्क्स, फेदर फॉलिंग से एन्चांटेड एलिट्रास, पूरा डायमंड आर्मर और एक पूरी कलेक्शन वुड, गोल्ड, आयरन और डायमंड स्पैड्स की। वो एक्सप्लेन करता है कि स्टोरेज में जितना सामान है उससे ढेर सारे आइटम्स बन सकते हैं और वो अच्छे से तैयार हो सकते हैं। हेनरी तो सुपर एक्साइटेड होता है, जैसे उसके लिए ये सब किसी वीडियो गेम का फाइनल बैटल है। उधर गैरेट को एक एंडर पर्ल मिलती है जो स्टीव ने सेव करके रखी थी। स्टीव उसे चेतावनी देता है कि उससे टेलीपोर्ट होता है। स्टीव बस इतना ही कह पाता है कि वो बस आखिरी ही है, लेकिन गैरेट हमेशा की तरह क्यूरियस होता है और उसे यूज कर ही देता है। तभी गैरेट छुपते छुपते स्टीव के पास आता है और कहता है कि उसने वो नोट पढ़ा था जो उसने ऑर्ब क्यूब के साथ नॉर्मल वर्ल्ड में छोड़ा था। वो पूछता है कि क्या सच में कहीं खजाना छिपा हुआ है। स्टीव जवाब देता है कि हाँ, उसके पास बहुत सारे डायमंड्स हैं, लेकिन वो बहुत डीप माइंस में छिपे हैं और वहां पहुंचना आसान नहीं है। तभी गैरेट पूरे कॉन्फिडेंस और माचो टोन में कहता है, अगर कोई खजाना नहीं मिला तो वो ऑर्ब भी नहीं देगा। लेकिन इससे पहले कि उनका प्लान आगे बढ़े, पिगलिन्स वहां पहुंच जाते हैं, जिनकी सेना को जनरल चुंगस लीड कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि गैरेट पूरी तरह बेवकूफी करता है, अपनी बनाई गन से स्टीव को ही मार देता है। दूसरी तरफ एक लामा नोटिस करती है कि पिगलिन्स हमला करने वाले हैं, तो वो चालाकी से पूरी तरह से स्टैचू बनके खड़ी हो जाती है ताकि किसी को शक ना हो। जैसे ही खतरा टलता है, वो फिर से घास चबाना शुरू कर देती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पिगलिन्स सब कुछ तबाह करने लगते हैं क्योंकि विलेजर्स बहुत शांत होते हैं और रेसिस्ट नहीं करते। स्टीव उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन गैरेट बोलता है कि वो खुद कोशिश करेगा। सब कैरेक्टर्स पिगलिन्स से लड़ना शुरू करते हैं और सबसे बड़ा सरप्राइज ये होता है कि नैटली, जो खुद नहीं जानती थी, पर वो बहुत अच्छे से फाइट कर लेती है। गैरेट अब भी बेवकूफी करता रहता है और जब स्टीव होश में आता है, वो सबको बताता है कि और भी पिगलिन्स आ रहे हैं और अब सबको भागना होगा क्योंकि सब अलग अलग होते हैं। मेन कैरेक्टर्स दो ग्रुप्स लड़के और लड़कियों में बंट जाते हैं। नैटाली अपने भाई के लिए फिक्रमंद होती है, लेकिन वो समझ जाती है कि और कोई चारा नहीं है और वो डॉन के साथ भाग जाती है। उधर लड़के एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से आगे रास्ता नहीं होता, लेकिन स्टीव ने एलिट्रास संभाल रखी थी। वो विंग्स पहनने वाले को उड़ने की ताकत देती है। गैरेट डर के पंखों को चेक करने के लिए हेनरी को ही ऊपर से धक्का दे देता है और पर जमीन से टकराने से पहले हेनरी के पंख खुलकर उसे उड़ाने लगते हैं। तब जाकर वह खुद भी कूद जाता है, लेकिन स्टीव बिना पंखों के ही गैरेट के ऊपर कूद कर बैठ जाता है। अब वह तीनों हवा में ही पिगलिन्स को मारने लगते हैं। फिर होती है एक जबरदस्त चेस जहां मेन कैरेक्टर्स पिगलिन्स से आसमान में भाग रहे होते हैं। उधर दूर एक अलग जगह दो पांडा दिखते हैं जो खुश हैं क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपने बेबी को वेलकम किया है। लेकिन सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि तभी वहां स्टीव और बाकी लोग एक वाटर ड्रॉप एग्जीक्यूट करके लैंड करते हैं, जैसे प्रो प्लेयर्स माइनक्राफ्ट में करते हैं, ताकि गिरने का असर कम हो जाए। बच्चा तो ठीक होता है, लेकिन पांडा थोड़ा घबरा जाते हैं इस शोरगुल से। दूसरी तरफ प्रिंसिपल और विलेजर डिनर पर साथ होते हैं। सब कुछ शांत होता है, बातचीत पर्सनल हो जाती है। वो उसे बताती है अपने एक्स हस्बैंड की कहानी और कैसे वक्त के साथ उसे समझ आया कि वो राइट इंसान नहीं था। वो चुपचाप सुनता है, ज्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसे फील कराता है कि वो वहां है उसके लिए। दूसरी तरफ ओवरवर्ल्ड में स्टीव बताता है कि जब वो पिगलिन्स की जेल में था, उसने मालकोशा के बारे में बहुत कुछ जाना। वो बताता है कि मालकोशा एक जमाने में एक टैलेंटेड डांसर थी। उसका स्टाइल मॉडर्न और बोल्ड था, लेकिन नेदर में यह सब अच्छा नहीं माना जाता था। उसका खुद का बाप कहता था कि उसके मूव्स इनएप्रोप्रिएट हैं और जिसकी उसे सजा दे दी गई। उसे माइंस में डाला गया जहां वो सालों रही बिना अपने आप को एक्सप्रेस किए और वहीं पर उसका स्पिरिट टूट गया। स्टीव कहता है कि यही वो कहानी है जिसने उसे ऐसा बना दिया। अब वो एक हार्ड लीडर है जिसके जख्म बहुत गहरे हैं। बिल्कुल साफ है कि उसके साथ जो हुआ उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। इसीलिए स्टीव उन्हें समझाता है कि अगर मालगोशा के हाथ ऑर्ब लग गया तो वो ओवरवर्ल्ड को अपने कंट्रोल में कर लेगी और उन्हें उसी डार्कनेस से भर देगी जो वो खुद अपने अंदर लिए घूम रही है। वो ये भी मानता है कि वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। वो डेनिस को बचाना चाहता है, लेकिन वो मालगोशा को ऑर्ब देने को तैयार भी नहीं है। तो वो अब वेट करेगा, शायद कोई और आइडिया निकल आए। डॉन और नैटाली सरप्राइजिंगली इस नए यूनिवर्स में अच्छी तरह ढल चुके हैं। उधर नैटली और डॉन दोनों बिना किसी डर के नाइट क्रिएचर्स के बीच आराम से घूम रही होती है जो पहले उन्हें डराते थे। एक दिन वॉक के दौरान उन्हें एक वुल्फ डॉग दिखता है जिसका बिहेवियर थोड़ा अजीब होता है। तभी वह उसके कॉलर पर नाम लिखा देखती है कि यह डेनिस है।
हालांकि वो उन्हें पहचानता नहीं और थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे शांत करने के लिए वे उसे थोड़ा खाना देती है। जब वो थोड़ा रिलैक्स होता है, डेनिस स्टीव को सूंघता हुआ उन दोनों को अपने पीछे वुडलैंड मेंशन की ओर ले जाता है। इधर स्टीव गैरेट के दबाव में पहले उनको अपनी हीरो की खान में ले जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक जानी पहचानी स्मेल आती है, जैसे कि पिगलिन्स पास में है। और ये कोई नॉर्मल पिगलिन्स नहीं बल्कि ग्रेट हॉक की स्मेल थी। फिर हम फ्लैशबैक में दिखते हैं कि मालगोसा जनरल चुंगस से निराश होकर उसे हटा देती है और एक नए लीडर ग्रेट हॉक को लाती है। ग्रेट हॉक को एक क्लियर मिशन दिया गया, ऑर्ब को हर हाल में पाना है। अब प्रेजेंट में ग्रेट हॉक उनको चेस कर रहा होता है। ऊपर से चारों तरफ बहुत सारे क्रीपर्स आ जाते हैं, जबकि ग्रेट हॉक तेजी से पास आ रहा होता है। कोई ऑप्शन न होने पर वो एक रिस्की प्लान बनाते हैं, जितने क्रीपर्स हैं उनसे एक ब्लास्ट करवाकर ग्रेट हॉक को रोकना। वो किसी तरह सेफ जोन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां हेनरी और गैरेट के बीच एक झगड़ा शुरू हो जाता है। हेनरी गैरेट को ब्लेम करता है कि उसकी डायमंड की भूख सबको खतरे में डाल दी थी। गैरेट का कहना होता है कि डायमंड उसके लिए बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी खोई हुई चीजें वापस पा सके। हेनरी स्ट्रांगली कहता है कि जो वाकई में मैटर करता है वो है उनकी टीम। उसकी ये बातें टेंशन कम करती हैं और ग्रुप की यूनिटी को स्ट्रांग बनाती हैं। इसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि मेंशन कैसे पहुंचना है। स्टीव बताता है कि अंदर बहुत सारे लेवल्स हैं जो क्रिएचर्स से भरे हुए हैं और सबसे डेंजरस क्रिएचर्स एक रिंग में फाइट कर रहे हैं। मेंशन 3 फ्लोर का है। फर्स्ट फ्लोर पर प्लेजर्स है, सेकंड फ्लोर पर डार्क मैजिक से भरे इवोकर्स रहते हैं और थर्ड फ्लोर पर अर्थ क्रिस्टल है जिसकी हिफाजत एंडरमैन करते हैं। साथ ही उनको बताता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन एंडरमैन्स की आंखों में मत देखना। जैसे ही वो मेंशन में एंटर करते हैं, प्लेजर्स उन्हें पकड़ लेते हैं। अर्थ क्रिस्टल हासिल करने के लिए गैरेट को उनके बेस्ट फाइटर से फाइट करनी होती है। गैरेट बहुत एक्साइटेड होता है और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। सोचता है कि ये इजी होगा क्योंकि सामने एक छोटा सा चिकन होता है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि उस चिकन पे एक मिनी जॉम्बी यानी चिकन जॉकी सवार हो जाता है, जो शुरू में उसे क्यूट लगता है, लेकिन फिर फाइट काफी इंटेंस और एपिक हो जाती है। वो गैरेट को बहुत मारता है। लकीली जब सारे उस फाइट में बिजी होते हैं, तब हेनरी एक मैप, एक टोटेम, फायरवर्क्स और कुछ यूजफुल चीजें उठा लेता है। इन सबसे उन्हें वो मटेरियल मिल जाता है जो उन्हें पिगलिन्स से फाइट करने के लिए चाहिए था। लेकिन जैसे ही वो अर्थ क्रिस्टल को पकड़ता है, एक एंडरमैन प्रकट हो जाता है, लेकिन हेनरी गलती से एंडरमैन की आंखों में देख लेता है। इससे उसको भ्रम होने लगते हैं कि सभी लोग उसे लूजर समझते हैं और वो उसे यूजलेस कह रहे हैं। पर हेनरी खुद को संभालता है और एंडरमैन पर वॉर करता हुआ उसको मार देता है। एंडरमैन के मरते ही हेनरी को उससे एक एंडर पर्ल मिलता है जिसमें टेलीपोर्ट की शक्ति थी। अब क्रिस्टल हासिल करके वो तीनों जैसे ही मेंशन से बाहर निकलते हैं कि तभी मालगोशा अपने पिगलिन्स के साथ वहां आ जाती है। फिर पिगलिन्स और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच मालगोशा हेनरी से ऑर्ब छीनकर वहां से चली जाती है। तभी गैरेट हेनरी और स्टीव को वहां से निकालकर अकेले ही पिगलिन्स से लड़ने लगता है, लेकिन पिगलिन ब्लास्ट करके पुल को ही उड़ा देते हैं, जिससे गैरेट भी उनके साथ पुल से नीचे गिर जाता है और उस ब्लास्ट से हेनरी और स्टीव भी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि डेनिस, नैटली और डॉन उन्हें ढूंढते हुए आ जाते हैं। स्टीव खुश हो जाता है क्योंकि अब डेनिस उसके पास होता है। तभी डॉन उसे बताती है कि स्टीव से इतनी बदबू आ रही थी कि डेनिस को उसे ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी तरफ मालगोशा ऑर्व को नेदर के पोर्टल पर लगाकर चारों तरफ अंधेरा कर देती है और फिर अपनी सेना को ओवरवर्ल्ड में बुलाना शुरू कर दे। इससे पहले हेनरी, स्टीव, डॉन और नताली ऑर्ब को वापस हासिल करने के लिए लड़ने की तैयारी करते हैं। उधर नैटली स्टीव के पास जो कुछ है उसे यूज करके काफी सारे गोलम्स बना देती है ताकि उन पिगलिन्स से भिड़ा जा सके। यहाँ तक कि हेनरी ने एक गोलम को स्पीड बूट्स भी पहनाए होते हैं, लेकिन मालगोशा को डर नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि गोलम्स तब तक कुछ नहीं करते जब तक कोई उन्हें तंग न करे। लेकिन तभी एक पिगलिन से एक एरो गलती से निकल जाता है और वही बन जाती है वॉर की शुरुआत। वो सभी पिगलिंग से भिड़ जाते हैं। अपनी सेना को हारता देख मालगोसा अपने ग्रेट हॉक को युद्ध में बुलाती है। नैटली डायमंड की तलवार से बड़े स्किल से पिगलिन्स के खिलाफ लड़ती है, जबकि उसका भाई हेनरी गन यूज करता है। इसी बीच स्टीव अपनी पूरी डायमंड आर्मर में मालगोशा पर अटैक करता है, लेकिन उसकी मैजिक इतनी स्ट्रांग होती है कि उसे रोक पाना नामुमकिन लगता है। उधर हेनरी और नैटली सीधा ऑर्ब की तरफ बढ़ते हैं। नैटली पीछे रहती है ताकि निगरानी कर सके, लेकिन सामने उसे ग्रेट हॉक मिल जाता है। उसे पता है कि वो अकेले उससे नहीं लड़ सकती। तभी किस्मत से डॉन आ जाती है एक बहुत बड़े झुंड लूज के साथ जो उसने अभी अभी टेम किए हैं। वो सबको ग्रेट हॉक पर छोड़ देती है ताकि उसे बिजी रख सके, लेकिन ग्रेट हॉक नोटिस कर लेता है कि हेनरी एंडरपल की मदद से सीधा टेलीपोर्ट होकर ऑर्ब के पास जाता है। अब इससे पहले हेनरी ऑर्ब को ले पाता, तभी ग्रेट हॉक उस पर फायर मारता है, जिससे हेनरी ऊपर से गिर जाता है। पर उसके गिरने से पहले गैरेट वहां आकर उसको हवा में ही पकड़कर बचा लेता है। असल में गैरेट उस ब्लास्ट में पिगलिन के एयर बैलून की वजह से बच गया था। उसके बाद गैरेट नेदर के पोर्टल वाले द्वार को ही उड़ाकर उसको नष्ट कर देता है। इससे पोर्टल बंद हो जाता है और अंधकार भी खत्म हो जाता है और सूरज निकल आता है। रोशनी की वजह से अब सारे पिगलिन्स ढलकर जॉम्बी बन जाते हैं। ग्रेट हॉक दोबारा ऑर्ब उठाने की कोशिश करता है,
लेकिन स्पेशल गोलम जो स्पीड बूट्स पहना हुआ है ग्रेट हॉक को खत्म कर देता है। अब जब सारे दुश्मन हार चुके होते हैं और धूप की वजह से उनका पावर भी जा चुका होता है, मालगोशा स्टीव के सामने सरेंडर कर देती है। स्टीव उसे गुड बाय बोलता है और कहता है कि अब वो उसे फिर कभी नहीं देखेगा। लेकिन मालगोशा उसे बुलाती है और कहती है कि जरा पास आओ। जैसे ही स्टीव पास आता है, वो बूढ़ी मालगोशा एक सस्ती कोशिश करती है उसे मारने की। स्टीव दूर हट जाता है और वो औरत फिर से गिड़गिड़ाकर प्यार से बोलती है कि जरा एक बार और पास आओ, उसे कुछ जरूरी बात बतानी है। और जब स्टीव फिर पास आता है, वो फिर से बदला लेने की कोशिश करती है, तो स्टीव कहता है कि तुम सच में बहुत बुरी हो। वो कहता है कि वापस नेदर में लौट जाए, क्योंकि अगली बार अगर उसने कुछ ऐसा ट्राई किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इसके बाद स्टीव अपने दोस्तों को अलविदा कहता है। स्टीव अपने प्यारे डॉग डेनिस को डान को सौंप देता है। डान स्टीव से पूछती है कि क्या वो अब भी यहीं रहने का सोच रहा है, तो स्टीव हाँ कहता है। तब गैरेट उससे विदा लेता है और कहता है काश उसे असल दुनिया में भी ऐसा कोई दोस्त मिलता, पर फिर भी वो उसे हमेशा याद रखेगा। नैटली फिर से हेनरी से पूछती है कि क्या वो यहीं रुकने का पूरा यकीन रखता है, तो वह फिर से हाँ कहता है। तो सब उससे विदा ले लेते हैं। जैसे ही वो सब जाते हैं, स्टीव अकेला महसूस करता है और अपने दोस्तों को मिस करता है, तो वो डिसाइड करता है असल दुनिया में वापस जाने का। फिर कुछ दिन बीतते हैं और हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में सबने मिलकर गैरेट के लिए एक मॉडर्न वीडियो गेम बना दिया है, जिसका नाम ब्लॉक सिटी होता है, जो हिट हो जाता है। इधर डॉन अब डेनिस के साथ बहुत खुश है और डेनिस अपनी शानदार लुक की वजह से बहुत सारे अवार्ड्स जीतता है। नैटली, जिसने अपनी फाइटिंग स्किल में टैलेंट खोज लिया, अब वो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस देती है। हेनरी फाइनली अपना जेटपैक बना लेता है और स्कूल में साबित करता है कि वो बहुत क्रिएटिव है। और आखिर में गैरेट और स्टीव मिलकर एक सिंगिंग डुओ बन जाते हैं, जिनकी आवाज और मस्त एटीट्यूड की वजह से लोग उनकी शॉप पर खिंचे चले आते हैं। और फाइनल सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल मैडम ने उस विलेजर के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप स्टार्ट कर दी है। और बात इतनी अजीब हो गई है कि अब वो प्रिंसिपल खुद विलेजर की लैंग्वेज बोलना सीख चुकी है।